ताप था प्रेम का, ताप था प्रेम का, हम तरल हो गए। थे कथन जो नयन में सजल हो गए। टीस ऐसी उठी और न उठ के रुकी, टीस ऐसी उठी और न उठ के रुकी। हुआ जो जीवन कठिन, हम सरल हो गए। थैंक यू। और ऐसा ही विरोधाभास प्रेम में भी है। ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है विरह हो जाना। तो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ की सबसे पहली जो कविता थी आदि काव्य जो हमारा है रामायण, उससे कुछ विरह के संदर्भ में लेके आया हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को शायद पसंद आए। तो प्रेम क्या है वहाँ से शुरू करते हैं कि प्रेम कान्हा भी है, प्रेम राधा भी है, प्रेम कान्हा भी है, प्रेम राधा भी है, प्रेम सारा भी है, प्रेम आधा भी है। और जीवन के सूने सफर में प्रिय, और जीवन के सूने सफर में प्रिय, प्रेम साधन भी है, प्रेम बाधा भी है। तो सबसे पहला विरह जो रामायण में बड़ा गौण रहा, वो प्रेम की पराकाष्ठा जिसको मैं कहता हूँ अक्सर, वो लक्ष्मण और उर्मिला का जो त्याग रहा जो 14 वर्षों का, उस पे लिखा है कुछ। तो एक स्नैपशॉट है, एक चित्र है उस एक सेकंड का, जब पहली बार उर्मिला ने देखा होगा 14 वर्षों के बाद लक्ष्मण को, तो क्या सीन रहा होगा, बस वो एक स्नैपशॉट छोटा सा है, वो शेयर करता हूँ। रोम रोम सावधान है कि राम आ रहे हैं, नैन नैन दीप हो के देखो झिल मिला रहे हैं, हाथ हाथ जुड़ गए हैं सर नमन झुका रहे हैं, वियोग रोग की दवा को देख मुस्कुरा रहे हैं, गली गली मनोहरी घर सुघड़ बना रहे हैं, और ठाट बाट कौशल के देव ललचा रहे। हाँ सभी को राम ही की कामना रही, हाँ सभी को राम ही की कामना रही, पर अवध में एक अधूरी सी भावना रही, पर अवध में एक अधूरी सी भावना रही। वह विरह की श्वास श्वास में अभी भी जल रही, वह विरह की श्वास श्वास में अभी भी जल रही, द्वार पर खड़े सभी बस एक उर्मिला नहीं, द्वार पर खड़े सभी बस एक उर्मिला नहीं। और उर्मिला क्यों नहीं है द्वार पे? तो क्योंकि उर्मिला है ओट में गंभीर मन की चोट में, एक जिंदगी जो जी नहीं पीर जो कहीं नहीं। क्योंकि उर्मिला है ओट में गंभीर मन की चोट में, एक जिंदगी जो जी नहीं पीर जो कहीं नहीं, है राम खोजते सभी बस एक उर्मिला नहीं, बस एक उर्मिला नहीं। थैंक यू सो मच। और इस 14 वर्षों के विरह के पश्चात जब अभीष्ट प्राप्त होता है तो क्या मनोदशा है, क्या कैसे होता है, वो 4 लाइनों में लिखा है कि नयन लखन से जो मिले, नयन लखन से जो मिले तो प्राण प्राण हो गए, बन गई रंगोली सारे दीप दान हो गए, और कष्ट वन के वास के रण विजय की आस के, कष्ट वन के वास के रण विजय की आस के, जो शेष के शरीर पे पदक समान हो गए, प्रीत की प्रतीति से, प्रीत की प्रतीति से बस एक झलक ही देख के उर्मिला की देह पे वही निशान हो गया, वही निशान। समय है थोड़ा? अच्छा, तो अगला विरह, मतलब हमारे यहाँ हुआ ये ना कि कविताई में नायक और नायिका के प्रेम को इतना मुख्य धारा में करा गया कि बाकी सारे प्रेम गौड़ हो गए। जब प्रेम गौड़ हुए तो उनका विरह भी गौड़ हो गया। तो बट हमारा जो आदि कवि है, आदि काव्य है, उसमें जो प्रेम नायक और नायिका से इतर जो प्रेम दिखाया गया है, उस प्रेम में उसमें जो विरह हुआ उस पर कुछ लिखा है। तो ये वो प्रसंग है जब दशरथ, राम जी ये सुनते हैं कि दशरथ किसी बात से दुखी हैं और जाके पता करना चाहते हैं कि पिताजी क्यों दुखी हैं। और विरह में क्या होता है कि जब सर्कमस्टेंशियल विरह हो जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है तो प्रेम का टेस्ट है, बट
नॉट दैट ग्रेड ऑफ टेस्ट। लेकिन जब सेल्फ इम्पोज्ड विरह है, तो जब राम ने यहाँ पर अपने पिता से एक सेल्फ इम्पोज्ड विरह लिया है, वो प्रेम की उदात्तता का सबसे प्रामाणिक लक्षण है। ये एविडेंस है कि प्रेम कितना उदात्त है, कितना डीप है। तो वो जाते हैं और दुखी हैं दशरथ, राम जी एंटर करते हैं और पूछते हैं, तात मुझसे कहो खेद किस बात है, तात मुझसे कहो खेद किस बात है, मैं हूँ राजा नहीं शेष एक रात है, बस भ्रिकुटियों से तुम एक इशारा करो, बस भ्रिकुटियों से तुम एक इशारा करो, प्राण अपने तजूं बात ही बात में, प्राण अपने तजूं बात ही बात में, कि भाव कोई मलिन मुख जो कर ही गया, दुख जो कोई तुम्हें स्पर्श कर ही गया, चाहे तिल भर भी हो कोई ग्लानि तुम्हें, चाहे तिल भर भी हो कोई ग्लानि तुम्हें, मान लेना कि ये राम मर ही गया, मान लेना कि ये राम मर ही गया। अब जब कारण बताते हैं दशरथ मैं क्यों दुखी हूँ, तो आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसका दुख बर्दाश्त नहीं होता है, तो कैसे वो अपने पिता को कहते हैं कि मान मांगे हैं वर जो कठिन तो नहीं, कि मान मांगे हैं वर जो कठिन तो नहीं, राम हो या भरत दोनों भिन्न तो नहीं, त्याग दूं तीनों लोकों का ताज भी मैं, त्याग दूं तीनों लोकों का ताज भी मैं, टूट जाए वो रघुकुल वचन तो नहीं। थैंक यू सो मच। तो अपनी चिंता से मुक्त करते हुए दर्शक को कहते हैं कि तात चिंता मेरी तुम करो अब नहीं, मान वनवास की जो घड़ी है चुनी, वो भी मेरे ही हित का तो साधन हुई, वन में संतों का संग तो मिलेगा सही। थैंक यू सो मच। है समय तो एक आखिरी क्षण करके मैं खत्म करता हूँ। अब विरह में सबसे विरह की जो प्रेम की पराकाष्ठा, अगर विरह तो विरह की पराकाष्ठा क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा है टोटल लॉस। जब तक के विरह में मिलन की संभावना छुपी होती है, अभी आपका विरह पूर्ण नहीं हुआ। जब मिलन की संभावना खत्म हो जाती है, ये हुआ राम के साथ जब मेघनाथ का शक्ति बाण लक्ष्मण को लगा, वो छोटे भाई को गोद में ले करके, ये टोटल लॉस है। तो क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या वो सोचते हैं और क्या राम वहाँ पे कहते हैं? तो जो राम का प्रलाप है, जो विलाप है, वो कैसे है? छोड़ माता पिता पत्नी सुख संसार के सारे, बंधा तो मैं वचन से था, तू आया प्रेम के मारे, कहूँगा क्या जो माँ पूछेंगी, मेरा लाल है कैसा, मरूंगा बार सौ सौ मैं उर्मिल के मौन के मारे। आगे वो क्यों आए, क्या मतलब क्यों लड़ रहे हैं, इस पे क्वेश्चन जब शुरू हो जाता है तो क्या कहते हैं वो, लेट मी रिमेंबर, एक लाइन मिस हो रही है। जो शक्ति है लगी तुझको वो अपनी ओर लेता मैं, किरण छीनेगा भाई भी तो सीता छोड़ देता मैं, पता होता कि वन में भाई का भी साथ छूटेगा, वचन दोनों पिताजी के भी पल में तोड़ देता मैं।
है आधी रात हो आई, नहीं हनुमान लौटे हैं, कि उठ जाओ न अब भाई, लगे जो घाव छोटे हैं। लखन तो सह नहीं सकता था मेरा एक भी आंसू, क्या ममता छोड़ दी मुझसे, मेरे ही भाग फूटे हैं। थैंक यू सो मच।